जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश ये है कि जी आज खान साहब ने जो काफ़ी लंबी स्पीच की है, पाकिस्तान के हालात को बड़ा एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जो दोबारा से लहर शुरू हुई है और उसमें इस हुकूमत की इनके जाहलाना इनकी हरकत देखें कि इनका अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री वहाँ तक नहीं गया, अफगानिस्तान के तक वहाँ से बाढ़ खींची जा रही है, किसी को उसका ध्यान नहीं है। और पाकिस्तान और सवात में और मालाकंड में इर्द गिर्द इलाकों में दोबारा से दहशत गर्दी जो स्टार्ट हुई है, ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है। इसकी मुझे जो समझ लगी है वो दो चीज़ें हैं। एक तो सर ये है कि जी ये डॉलर इस तरह आ जाएंगे क्योंकि बिलावल साहब ने कहा जी कि हमें अमेरिका से हेल्प चाहिए, और अगर आपने हेल्प लेनी है तो वो क्या हेल्प लेनी है, तो वो उन्होंने डॉलर देने हैं। और अभी ये सोचने वाली ये बात है कि उन लोगों के पास अमेरिकन जदीद असला है, ये उनको किसने दिया है? ये उनको अमेरिकन ने दिया है, वो छोड़ के गए थे वहां पे। अब आप ये देखें कि 300,000 आर्मी, 3 लाख की अमेरिका की तैयार करदा फौज, जरा जेन पे जोर दें। 3 लाख, 3 लाख की आर्मी अमेरिका ने ट्रेन की थी और वो ट्रेन करके अफगानिस्तान में छोड़ के वो चले गए थे, और असलहा टैंक और असला बारूद सारा कुछ यहां पे छोड़ के चले गए थे। अब हुआ क्या, वो 3 लाख, 3 लाख की आर्मी गायब हो गई, बंदा ही को नहीं लबन रहा। और वो 3 लाख का असला जो था, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख बंदूका, 3 लाख गोलियां, 3 लाख बूट, 3 लाख वर्दियां, 3 लाख चप्पल, वो किन के हाथ आ गया? वो सर जी जो 15-20 हजार तालिबान थे उनके हाथ आ गया। ठीक है, और उनसे अब ये कन्वर्ट होगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ पहले तो हो रहे थे सुसाइड बम्बर और छोटी छोटी असले वाले लोग, अब होंगे बड़े बड़े लोग। और ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा, कि आप लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इन्होंने एक बाड़ खड़ी की, लंबी बाड़ लगाई है उन्होंने, उसके ऊपर लाखों रुपया, अरबों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई, सारी कंप्लीट होगी। अब वो आते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं, आप उनको रोक भी नहीं सकते। आपके ताल्लुकात इस किस्म के अफगानिस्तान के साथ, आप उनको रोक भी नहीं सकते, आप उनको रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे। आप बंदे भी अंदर आ रहे हैं, और आपने उनके जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो अल्लाह की ये जो इमर्ज एरियाज हैं इनके लिए जो पैसा एलोकेट किया था इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, वो भी आपने रोक दिया। पेशावर में चूंकि आपकी गवर्नमेंट नहीं है, इनकी पीएमएल की इनकी, तो इन्होंने उधर ध्यान भी नहीं देना, और उनका वैसे भी ध्यान इन चीजों पे नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज एट स्टेक वेन एवर दीज पीपल आर इन पावर। जब भी ये नवाज शरीफ खानदान या जरदारी खानदान ये इन पावर होंगे, इनका नेशनल सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं होता। ये सारा ध्यान देते हैं अपने लूट गसूर में, और एस्टेब्लिशमेंट करती है, बाकी काम एस्टेब्लिशमेंट करती है। और एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से काम करती है कि इनकी फैक्ट्रियां, इनकी मिलें, इनकी प्रॉपर्टियां, इनका तमाम का पैसा इनके पास, प्लस इनके पास बाहर से जो फंड्स आते हैं वो भी इनके पास। उसमें से कुछ तो जाते हैं जर्नलों के अकाउंटों में, जिस तरह जनरल अख्तर अब्दुल का किस्सा आया था कि उनके बच्चों के अकाउंट में वो पैसा चला गया जो अफगान वार के लिए आया था, और उस पर पता पड़ गया, किसी ने दोबारा बात नहीं की कि जनरल अख्तर अब्दुल के पास जो पैसे आए थे जनरल साहब के पास, उनके अकाउंटों में, बच्चों के अकाउंटों में, वो कहां से आए थे? नो बडी इज बॉदरिंग, नो बडी इज इवन टॉक अबाउट दैट। आप बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि वो इस तरीके से ये मुल्क चलाना चाह रहे थे। अब ये इमरान खान साहब के साथ प्रॉब्लम यह है कि नेशनल सिक्योरिटी ये बना रहा है, डैम ये बना रहा है, गरीबों के लिए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम ये शुरू कर रहा है, वो इनके बारे में नहीं आ रहा था। इनको चाहिए थे वो बंदे जो डिग्गी में आके बैठे और फिर वजीर आजम बन जाए। वो उनको सिर्फ एक ही चस्का चाहिए, गैर मुल्की दौरे करते रहे, वो प्राइम मिनिस्टर बन के फिरते रहे, और उनके पीछे आगे पीछे गाड़ियां फिरते रहे, बाकी एस्टेब्लिशमेंट जाने, एस्टेब्लिशमेंट का काम जाने। और एस्टेब्लिशमेंट वो लोगों किस तरह चला रही है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन फॉर दिस पर्पज, ये इस चीज की ट्रेन नहीं है। तो वो क्या कर रहे थे कि वो ले रहे थे डॉलर। अब जो दहशतगर्दी जो आ रही है उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे जो नकाद है, जो एनालिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि ये शायद ये खुद ही शुरू करवाई जा रही है ताकि अमेरिका को अड्डे देने का रास्ता बने, अमेरिका को एक और जंग में जाने का रास्ता बने, को डॉलर आ जाए पाकिस्तान में। अब इनका हाल ये है कि सलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद दी गई है वो भी उन्होंने कहा जी तुम पहले जनाब अपना सन दसो लाने कितने ने, फिर असं लावांगे उत्थे। ये इनकी औकात है, ये और ये इनकी हैसियत है।
तो सवात में जो है वो हालात जो है ना बहुत ख़राब हैं। सवात में करोड़ों का मजमा था, जो लाखों की आबादी इकट्ठी हुई थी। किसी टीवी मीडिया चैनल ने इसको नहीं दिखाया। अब इन लोगों को जो है, जो सहाफ़ी हैं, इनको भी सहाफ़त अपनी प्रॉपर करनी चाहिए। और ये जो जो इशू है इसका दहशतगर्दी का, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी जामे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इमरान खान की गवर्नमेंट ने दी, उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। और अब इनका तमाम का तमाम ध्यान जो है वो इमरान खान पीटीआई ख़त्म करने पे लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम 4 बंदे यहाँ से 4 बंदे वहाँ से लेके आए। एमक्यूएम वाले उनको तैयार किया। वैसे ज़्यादा ज़्यादा एक बात करूँगा एमक्यूएम के ऊपर भी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी जो है वो कराची में है और हैदराबाद में है। और एमक्यूएम वाले ये समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे पागल हैं, कि ये हम जो ओहदेदार हैं ये फ़ायदा उठाते हैं और आवाम को ये उल्लू का पट्टा बनाया और ये समझ रहे हैं कि ये इनको आइंदा भी वोट मिलेंगे। ये एमक्यूएम वाले अपने एमक्यूएम जो है ना, ये अपने आप को गलतफहमी से निकाल लें अब, क्योंकि अब जो है अब कराची के अवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, और वो देख रहे हैं कि हमारे साथ उन्होंने इतने अरसे में क्या किया, ड्रामे उन्होंने जो किए हैं। जब भी कोई हुकूमत है उस तरफ भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, बांदरों की तरह जंप लगाते हैं, बंदर की तरह, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इस टहनी पे कभी उस टहनी पे। बट एनीवे, जो दहशतगर्दी है कराची के अपने हालात देखें, अभी तक रेंज फिर रही है। ये पाकिस्तान को आप जो है ना फाइनेंशियली और सिक्योरिटी वाइज भी ना अब आप जहन्नम में प्रॉपर झोंकने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और इसके लिए फिर अगेन हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में कोई अकल की बात डाल दे, अदरवाइज इनका अपना कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा। और दिस इज वेरी वेरी सीरियस इशू पाकिस्तान के लिए। बहुत, अगर ये खुद करवाया जा रहा है तब भी, और अगर खुद नहीं भी करवाया जा रहा तब भी, ये वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि ये आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ आपका ध्यान है एस्टेब्लिशमेंट का, और बॉर्डर की सिक्योरिटी की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और आपको एक चीज एस्टेब्लिशमेंट को समझनी है, बहुत जरूरी है ये बात समझना, पाकिस्तान दुश्मनी और इमरान दुश्मनी दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर इमरान से दुश्मनी जो है वो पाकिस्तान के लिए उसकी क्या हैसियत रखती है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा है, जो भी चीज पाकिस्तान के फायदे की होती है वो इमरान को फायदा दे देती है। अब इस चक्कर में आपने पाकिस्तान का नुकसान ही करता जाना। इमरान खान कितने दिन रहेगा सर? मेरी कितनी उम्र होगी, आपकी कितनी उम्र होगी? 50 ने 60, 60 ने 70, 70 ने 80, दैट्स इट। फिर क्या करेंगे? फिर पाकिस्तान को अल्लाह के वाले, अपने बच्चों को अल्लाह के वाले, अमेरिका के वाले, जापान के वाले? नहीं, इस तरह नहीं है। ये जो चीज पाकिस्तान के फायदे के इमरान को फायदा होता है या नवाज शरीफ को फायदा होता है, जरदारी को फायदा होता है, उसको छोड़ दें। आप जो पाकिस्तान को फायदा होता है ना वो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।